हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 के गणित के महत्वपूर्ण सूत्र। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सूत्र वृत्त का, कि वृत्त का फार्मूला क्या होते हैं। देख सकते हैं वृत्त का आकृति हमारे पास बनाया हुआ है और आपको मालूम होगा वृत्त हमेशा किसी बिंदु को केंद्र मानकर बनाया जाता है। किसी बिंदु को केंद्र मानकर बनाया गया है मेरा वृत्त, जिसकी मान लेते हैं हम यहाँ से त्रिज्या है, जिसकी त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं। वृत्त की त्रिज्या को क्या से दर्शाते हैं? r से दर्शाते हैं। तब यहीं से हमारा पहला फार्मूला प्राप्त होता है कि वृत्त की व्यास, वृत्त की व्यास, देखिए वृत्त की व्यास को दर्शाते हैं d से, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डायमीटर। इसलिए हम वृत्त की व्यास को दर्शा देंगे d से। d बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। अब देखिए इस चित्र में हम मान लिए हैं त्रिज्या को r, त्रिज्या को क्या मान लिए r, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा d बराबर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू r, यानी d बराबर 2r। मतलब बोल सकते हैं कि व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। उसके बाद एक ठो और हमारा फार्मूला बनेगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होगा 2 पाई r, 2 पाई r। जहां कह के बोल सकते हैं कि जो पाई का मान रखते हैं हम लोग सवाल का हल करते समय पाई बराबर 22/7 यूज करते हैं, या 3.14। तो वृत्त के परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। का होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो ये देखिए थे वृत्त के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। अब जैसे सेकेंड में हम लोग जानेंगे कि गोला, गोला क्या होता है। देखिए गोला और वृत्त में बहुत अंतर होता है। जैसे देखिए वृत्त क्या होता है, जैसे किसी का आप चूड़ी देखे होंगे, जो चूड़ी का आकार होता है वो वृत्त आकार का होता है। अब गोला में जैसे गेंद देखे होंगे, गेंद चारों तरफ से एक तरह से बंद रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गोला बोलेंगे। और जो केवल इसी के मतलब गोला से शेप रहेगा, मतलब केवल गोला दिखाई देगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे। तब हम गोला के बारे में जानते हैं। देखिए गोला का भी व्यास का फार्मूला यही हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या। उसके बाद अब आता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे हम क्षेत्रफल लिख देते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर होता है। यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। r यहाँ पे नहीं है तो मान लेते हैं यहाँ पे r है हमारा, ये r है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। उसके बाद आता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमारा 4 पाई r स्क्वायर के ही बराबर होता है। 4 पाई r स्क्वायर मतलब कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं? बराबर। इतना आपको आ रहा होगा समझ में। जैसे अगर हम कह दें कि गोले का आयतन का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा होगा तो चलिए लिख देते हैं। हाँ जी, तो देखिए गोले का आयतन का फार्मूला होता है, गोले का आयतन, आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यू। गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यू। तो देखिए एक गोला से रिलेटेड फार्मूला थे। अगर आपसे बोल दिया जाए कि अर्धगोला का फार्मूला क्या होता है, तो चलिए उसको भी हम लोग समझते हैं जी। तो देखिए अब हम अर्धगोले का चित्र बना दिए हैं। जैसे इसका भी त्रिज्या हम मान लेते हैं कि r है, त्रिज्या क्या है? r है। जैसे देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे अभी क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देते हैं। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है, जैसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल था ना 4 पाई r स्क्वायर, उसका हम जस्ट आधा कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जैसे 4 पाई r स्क्वायर था, तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। आया बात समझ में? उसके बाद आता है ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल था। अब उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। किसका? अर्धगोले का। उसके बाद अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर, अर्धगोले का आयतन का फार्मूला होता है, यहाँ पे देखिए उसका आयतन का फार्मूला था, जैसे गोले का आयतन का फार्मूला यही ना था 4/3 पाई आर क्यू। तो इसका हम आधा करेंगे, तो 4, इसका जब आधा कर देंगे तो आधा करने के लिए इसमें 1/2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, 2 से कट जाएगा ये, तो हमारा हो जाएगा 2/3 पाई आर, यहाँ पे क्यू रहेगा, यहाँ पे हम आर क्यू कर देंगे। यानी अर्धगोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। अब देखिए ये अर्धगोला से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला थे। जैसे अगर आप घनाभ देखना चाहते हैं, यहाँ पे अगला हमारा हेडिंग है घनाभ। घनाभ का संरचना तो आप लोग देखे ही होंगे, जैसे बक्सा, सभी के घर बक्सा होगा, वहां पे आप देख सकते हैं घनाभ की आकृति जैसा रहता है। चलिए यहाँ पे हम घनाभ का आकृति बना देते हैं। ये है मेरा घनाभ, ठीक, इसको इससे ऐसे मिला देते हैं, ठीक, ये मेरा क्या बन गया? घनाभ है। देखिए घनाभ की लंबाई को हम मान लेते हैं यल से, लंबाई को क्या से मान लेते हैं? यल से। अब इसका जो चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई इसका मान लेते हैं बी, ठीक। अब इसका जो हाइट है इसको मान लेते हैं एच। तो देखिए घनाभ का फार्मूला क्या होता है? पहला कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 कोष्टक में यल गुणे बी प्लस बी गुणे एच प्लस एच गुणे यल होता है। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये कोष्टक में होता है। उसके बाद घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है यल गुणे बी गुणे एच। क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर यल गुणे बी गुणे एच। यल क्या है? लंबाई है, बी है चौड़ाई, एच का है ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन का फार्मूला था। तो देखिए ये घनाभ से भी रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि बेलन क्या होता है और शंकु क्या होता है। हाँ जी, तो अब हम लोग सीखेंगे बेलन के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला। जैसे देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं ये जो है बेलन की हाइट है, बेलन की हाइट को मान लेते हैं हम एच, बेलन के हाइट को क्या मान लेते हैं? एच। और बेलन की जो त्रिज्या है, यहाँ पे देखिए वृत्त जैसा शेप दिखाई दे रहा है ना, तो इसका त्रिज्या जो मान लेते हैं, इसका त्रिज्या हम मान लेते हैं क्या है? त्रिज्या को मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं त्रिज्या को? आर। ये हमारे पास बेलन का शेप है जिसमें बेलन की हाइट को एच मान लेते हैं और त्रिज्या को आर। तो देखिए बेलन का फार्मूला क्या होता है? पहला है कि बेलन के हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। उसके बाद बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ पे देखिए ये जो है ना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको उतार लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस इसमें देखिए वृत्त का आकृति 2 ठो दिखाई दे रहा है ना, एक ठो ऊपर एक ठो नीचे, 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। जब इसको आप कॉमन लेंगे तो देखिए इसमें 2 पाई आर कॉमन मिल रहा है, कोष्टक में एच प्लस आर हो जाता है, ठीक। ये बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। अब उसके बाद बेलन का आयतन का फार्मूला क्या है? तो देखिए बेलन के आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये देखिए बेलन से कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण फार्मूला थे। अब हम जानेंगे शंकु क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं शंकु, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोन, और बेलन को इंग्लिश में बोला जाता है
सिलेंडर। तो देखिए हम सबसे पहले एक तो शंकु का आकृति बनाते हैं। ये देख लीजिए हमारे पास मान लेते हैं ये हमारा शंकु है, ठीक। जैसे बर्थडे का आप टोपी देखे होंगे, चाहे आइसक्रीम जो हमको आइसक्रीम में भर के दिया जाता है उसी शेप जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इसकी जो हाइट मान लेते हैं, यहाँ पे उस जिसका हाइट मान लेते हैं h, अब यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या मान लेते हैं r, और इसका जो तिरछी ऊंचाई है उसको मान लेते हैं यल। यल क्या है इसका? तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग कहते हैं तिरछी ऊंचाई। तो देखिए बेलन, बेलन के बारे में जान गए, शंकु के बारे में जानना है। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर यल। क्या होता है? पाई आर यल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर यल। जैसे अब देखिए ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अब शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? देखिए ये इसके मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था ना, इसमें हम क्या करेंगे, एक तो देखिए वृत्त का आकृति दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। जैसे देखिए पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हमारा कुछ कॉमन मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे हमारा पाई आर कॉमन मिल रहा है ना, तो यहाँ पे हम पाई आर कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में यल प्लस आर बच जाएगा। ये देखिए संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है किसका? शंकु का। अब अगर शंकु का आयतन की बात करते हैं, शंकु की आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन का क्या फार्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये देखिए शंकु का आयतन था। अब अगर शंकु की तिर्यक ऊंचाई की फार्मूला की बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तिरछी ऊंचाई, या इसको बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम यल से दर्शाते हैं। यल बराबर होता है रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्या होता है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। उम्मीद करते होंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आया होगा समझ में तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।